ओम शांति। आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था की सीनियर राजयोगा टीचर बीके शीलू दीदी जी। इन्होंने अब तक लगभग 75 से अधिक देशों में यात्रा कर ज्ञान का संदेश दिया है। आइए आज दीदी जी से बात करके इस संस्था के बारे में और जानते हैं। ओम शांति दीदी जी। नमस्ते। ओम शांति। दीदी जी, आज ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं और बहुत फॉरेनर्स भी इसके साथ जुड़े हैं। इंडिया में भी मतलब आज हर शहरों में इसके सेंटर देखने को मिलते हैं, गांव में, बड़े से बड़े शहरों में, तालुका में, सब जगह है। तो ब्रह्मा कुमारी इतनी बड़ी संस्था है, आप इस संस्था के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कुछ बताएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1936-37 में हुई थी। पिताश्री ब्रह्मा बाबा इनके फाउंडर हैं और उस समय जब उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी तब उनको अनेक दिव्य साक्षात्कार हुए और उन दिव्य साक्षात्कारों में उन्होंने सबसे पहले विष्णु का साक्षात्कार किया। विष्णु ने उनको वरदान दिया, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरे जैसे हो। तो बाबा ने देखा कि किस प्रकार विष्णु चतुर्भुज के कई रूप, कई जैसे मंदिर है विष्णु के, वो एक एक करके उनके सामने आए और हर एक रूप ने वो ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी मेरे समान विष्णु चतुर्भुज हो। तो जब बाबा ध्यान से उतरे, उनको समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है, तो अपने गुरु से पूछा, क्योंकि उस समय उन्होंने गुरु किया हुआ था। तो गुरु ने कहा कि इसका मतलब ये हो सकता है कि भगवान आपसे कुछ चाहते हैं, आपको उनका कार्य करना है। तो क्या कार्य करना है ये तो गुरु को भी नहीं पता था। तब उनको राय दी कि आप एकांतवास में चले जाओ और एकांतवास में जाकर के फिर आप विष्णु का ध्यान कीजिए तो आपको शायद और अनुभव हो। तो फिर बाबा उसके बाद बनारस गए और बनारस में बाबा को कई प्रकार के साक्षात्कार हुए, जहाँ सबसे पहले उन्होंने विनाश का साक्षात्कार देखा और ये देखा कि ये कलयुग की दुनिया कैसे खत्म हो रही है। और फिर उसके बाद उस एक सतयुगी दुनिया देखी और उनको आकाशवाणी हुई कि इस कलयुगी दुनिया के विनाश के बाद ऐसी सतयुगी दुनिया आने वाली है और वो आपको स्थापन करनी है। तो जब बाबा होश में आए तो उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या है, मैं कैसे स्थापन कर सकता हूँ, उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद बाबा के अंदर बहुत वैराग आ गया, इतना वैराग आ गया कि जैसे, क्योंकि हीरे जवाहरातों का उनका व्यापार था, बहुत सोने के गहने बनाते थे, उसपे हीरे जड़ते थे, राजाओं महाराजाओं के लिए, खास अंग्रेजों के लिए बहुत कुछ करते थे, बहुत बड़ी बिजनेस थी। लेकिन बाबा को इतना वैराग आ गया कि वो हीरे बाबा को जैसे पत्थर दिखाई देने लगे। और फिर तो बाबा ने वो बिजनेस वाइंड अप की और हैदराबाद सिंध चले गए, जो उनका गांव था, उनके वहीं रहते थे और उनकी बिजनेस कलकत्ता में चलती थी। तो बाबा ने अपनी बिजनेस वाइंड अप करके वापस बाबा हैदराबाद सिंध गए और वहाँ चमत्कार होने लगे। जैसे उनके द्वारा श्री कृष्ण के साक्षात्कार सबको होने लगे कि जैसे उनको देख रहे हैं और वो बदलकर, वो बुजुर्ग व्यक्ति बदल के श्री कृष्ण बन गए। तो ऐसे बहुत साक्षात्कार लोगों को हुए और दूर दूर से लोग आने लगे कि दादा लेखराज में एक चमत्कार है, उनके द्वारा श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। और फिर सत्संग बढ़ता गया। फिर उनको शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, कैसे शिव परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, कैसे उनके तन में प्रविष्ट हुए और उनके द्वारा ज्ञान सुनाने लगे। और उसके बाद फिर हैदराबाद सिंध में ये सत्संग शुरू हुआ और ये कार्य आगे बढ़ा। फिर उसके 1 साल वहाँ रहे और उसमें करीब 385 भाई बहने समर्पित रूप से अपनी जीवन उसमें दिए। और फिर बाबा कराची चले गए और कराची में 14 साल रहे।
1937-38 से लेके 1950 तक। और उन्हीं 13-14 सालों में दुनिया में बहुत परिवर्तन आया। एक परिवर्तन आया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 to 1945, और उस वर्ल्ड वॉर में बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग मारे गए। तो दिस वाज लाइक, माना ऐसे कहेंगे कि उस विनाश का ही एक रूप था। और फिर अमेरिका ने जैसे जापान पर बॉम्ब गिराया, तो भगवान ने उस समय का ये रिहर्सल है, अभी तो बहुत कुछ आगे होगा। फिर उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उसमें भी बहुत रक्तपात हुआ। और ये भी बाबा ने कहा कि ये एक रिहर्सल है, एक ट्रेलर है, इसके बाद तो बहुत कुछ होना है। तो मानो 1950 तक वो वहाँ थे, 47 में पार्टीशन हुआ तो भी वहीं रहे। और उनको परमात्मा ने ये आदेश दिया कि जब शांति हो जाए तब आप भारत में जाएंगे। तो 1947 के बाद भी 1950 तक कराची में रहे, और उस 14 सालों में बहुत तपस्या की। और फिर 1950 में भारत में माउंट आबू आए, और यहाँ से माउंट आबू से फिर देश विदेश में हमारी सेवाएं हुई, शाखाएं खुली, जो आज हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने तो एक बीज डाला अपने तन मन धन का, और आज वट वृक्ष की तरह ये संस्था 140 देशों में अपनी सेवाएं दे रही है। और हमारे जैसे हजारों बहनें इसमें समर्पित रूप से कार्यरत हैं, और कई परिवारों में रहने वाले भाई बहनें, लाखों परिवार कैसे अपने घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को पवित्र और योगी बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस संस्था की। दीदी जी, जैसा आपने बताया कि प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे ब्रह्मा बाबा, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, उनके लौकिक जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए। ब्रह्मा बाबा लौकिक में तो हैदराबाद सिंध के किसी गांव में पैदा हुए थे। उनके पिता कोई बहुत धनी नहीं थे, वो तो एक स्कूल मास्टर थे। गांव में पैदा हुए तो कैसी स्थिति होती है, लेकिन उनको पढ़ाई में इतना शौक नहीं था, बिजनेस में बहुत शौक था। तो कैसे एक साधारण गांव के एक बच्चे से कैसे इतना बड़ा हीरे जवाहरातों का व्यापार उन्होंने किया, और कलकत्ता में उनका बहुत बड़ा शोरूम था। तो बिजनेस में तो बहुत शौक था, लेकिन जो और पढ़ाई है वो उसमें शौक नहीं था। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो पढ़ाई की, वो शास्त्र पढ़ते थे और सत्यता को जानने की उनकी रुचि थी। हम कौन है, ईश्वर कौन है, वो कैसे हम उनसे मिल सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ डाले। बहुत भक्ति करते थे, नित्य सवेरे स्नान पानी करके सबसे पहले विष्णु की भक्ति करते थे, गीता का ज्ञान सुनते थे, पढ़ते थे। तो बिना गीता के पुस्तक पढ़े वो कुछ मुंह भी जूठा नहीं करते थे। ये बाबा की विशेषता थी। और फिर तो ये ज्ञान उनको मिल गया, जिससे उसका जीवन ही बदल गया। दीदी जी, जैसा आपने बताया कि ये जो ब्रह्मा बाबा थे ये सिंध के रहने वाले थे, जो आज पाकिस्तान में है। तो आज ये संस्था जो है ये भारत से चलती है। तो पाकिस्तान से भारत कैसे आना हुआ और भारत में किस तरह इसकी शुरुआत हुई? तो क्या हुआ कि जब कराची में तो थे ही, और उसी समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 47 में, तो ये संस्था तो वही थी। परंतु शिव बाबा ने, परमात्मा ने उनको यही कहा कि जब शांति हो जाए तब आप भारत जाएंगे, और भारत ही विश्व गुरु बनेगा। तो इसीलिए आपको भारत में जाकर के अब ये ज्ञान सारे विश्व में देना है, प्रचार करना है, और वो भी एक पहाड़ पर जाएं। तो ये माउंट आबू का पहाड़ उन्होंने चुना और कराची से भारत में आए। वो भी करीब 385 भाई बहने थे। तो वहाँ की जो सरकार थी सिंध की, उनके जो चीफ मिनिस्टर थे, वो काफी उनकी पहचान थी बाबा को, तो उन्होंने बहुत सहयोग दिया, पूरा स्टीमर दिया,
और स्टीमर में सब कुछ ले आए। नहीं तो जो हिंदू सिख आदि थे वहाँ पाकिस्तान में, वो तो भाग कर आए, हाथ खाली आए, नंगे पैर आए, कुछ भी लाए नहीं। लेकिन इस संस्था ने सब कुछ लाया, स्टीमर में सब सामान लाए और यहाँ माउंट आबू में आकर के स्थानांतरण किया। यहाँ माउंट आबू में बहुत सारे महल है। तो एक भरतपुर राजा का महल है, वो उन्होंने किराए पर लिया और वहाँ रहना शुरू किया। और फिर वहाँ से कोटा हाउस, ढोलपुर हाउस, ये कई स्थान है माउंट आबू में, वहाँ रहे। और फिर अभी जो वर्तमान हमारा हेडक्वार्टर्स है वो पांडव भवन है माउंट आबू में। और तब से 1958 से पांडव भवन से ये कार्य शुरू हुआ। तो 1950 में स्थानांतरण हुआ और 50 में स्थायी रूप से ये पांडव भवन बना जहां हम रहते हैं। और यहाँ से धीरे धीरे भारत के कोने कोने में हमारी सेवाएं शुरू हुई। फिर 1970 में विदेश से भी निमंत्रण मिला और हमारी बहनें विदेश में गई, लंदन में गई, अमेरिका में गए और वहाँ सेवा केंद्र स्थापित हुए। तो इस प्रकार से ये कार्य आगे बढ़ा। दीदी जी, जैसा आपने बताया कि ये संस्था का जो हेडक्वार्टर है ये माउंट आबू से पांडव भवन से हो रहा है, तो आपकी जो ये जो संस्था है मतलब ब्रह्मा कुमारी, तो ब्रह्मा बाबा ने माउंट आबू को क्यों चुना? माउंट आबू को इसलिए चुना क्योंकि शिव परमात्मा ने उनको संकेत दिया कि अभी तो आप कराची में हो और कराची सागर के किनारे पर, जैसे मुंबई सागर के किनारे पर है शहर, वैसे कराची भी सागर के किनारे पर है। शिव परमात्मा ने उनको कहा कि अभी 14 साल तो आपने यहाँ तपस्या की, अब आप भारत में जाएं और वहां एक पहाड़ पर जाएं, पहाड़ ढूंढो जिस पहाड़ पर आप रह करके सारे विश्व को शांति के वाइब्रेशन देने हैं, क्योंकि विश्व में बहुत हाहाकार मचने वाला है। तो आप ऐसे पहाड़ पर जाओ जहां से आप दुनिया को शांति दे सको। तो ये माउंट आबू चुना, क्योंकि ये कराची से बहुत दूर नहीं है माउंट आबू, ये वेस्टर्न बॉर्डर है। तो वहां से स्टीमर से आए और ओखा बंदरगाह है सौराष्ट्र में, वहां ये जहाज से उतरे और वहां से बाय ट्रेन यहाँ आए। तो ये भी उनको किसी ने बताया था ये माउंट आबू बहुत पीसफुल स्थान है, तो चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है, तो वहां जाएं और वहां से विश्व में शांति दे के वाइब्रेशंस फैलाएं, इसलिए ये माउंट आबू चुना। तो पांडव भवन में हम जैसे आए 1958 में, तो वहां पर क्योंकि एरिया बहुत थी, पहाड़ थे चारों तरफ, तो छोटा सा हॉल बनाया, हिस्ट्री हॉल कहते उसे, फिर एक मेडिटेशन हॉल बनाया। लेकिन जैसे जैसे हमारी संस्था की और ब्रांचेस बढ़ती गई भारत में, तो बहुत आने लगे। तो पांडव भवन के ही सामने एक बहुत बड़ा ओम शांति भवन बना है, जहाँ 3000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। तो 83 में हमारी बहुत बड़ी एक यूनिवर्सल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के भी मेंबर बन गए थे, तो वहाँ से भी लोग आए और दलाई लामा भी यहाँ आए थे। तो इस प्रकार से ये सेवाएं और वृद्धि को पाई जब विदेशों में भी हमारे सेवा केंद्र खुले। और फिर यहाँ माउंट आबू में हमारा एक ग्लोबल हॉस्पिटल है जिसका नाम है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो क्योंकि देखा गया कि माउंट आबू में यहाँ आदिवासी लोग बहुत रहते हैं और पिछड़ा हुआ इलाका है, तो यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो फिर इस संस्था ने वहाँ हॉस्पिटल खोला। 91 में ये हॉस्पिटल तैयार हुआ और वहाँ से गांव गांव में हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें काफ़ी सारे समर्पित रूप से सेवाएं करते हैं, वो जाते हैं गांव गांव में सेवा करने। फिर करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर पांडव भवन के वहाँ अपना बहुत बड़ा पीस पार्क है, जहाँ पर ये कहेंगे कि हमारा जैसे प्लेग्राउंड है। तो चारों ओर पहाड़ों के बीच में बहुत सुंदर सौरम्य स्थान बना हुआ है, वो पीस पार्क, जो हमारा प्लेग्राउंड है इस संस्था का।
और करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर जो हमारा एक बहुत बड़ा एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड है, जिसको हम कहते हैं ज्ञान सरोवर, 95 में शुरू किया, जहाँ अलग अलग विंग्स के कार्यक्रम चलते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल विंग्स। और 95 में ये भी महसूस किया कि हमारी संस्था इतनी बढ़ती जा रही है, तो तब से शांतिवन जो तलहटी है, जहाँ से माउंट आबू शुरू होता है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा हमारा कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम शांतिवन कहते हैं। क्योंकि हमारी संस्था बढ़ती गई, हजारों सेवा केंद्र खुलते गए, तो जो यहाँ हॉल्स थे वो तो कम पड़ने लगे, तो इसीलिए शांतिवन में एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसको हम डायमंड जुबली हॉल कहते हैं, जहाँ 20,000 भाई बहने बैठ सकते हैं और हमारे कार्यक्रम नित्य वहाँ होते रहते हैं। तो ये सब कार्यक्रम हमारे माउंट आबू और आबू रोड में सब कार्यरत है, और हजारों भाई बहने हर साल आते हैं हमारे कार्यक्रमों में मेडिटेशन सीखने के लिए। इस संस्था के द्वारा राजयोग मेडिटेशन सिखाई जाती है। जो स्ट्रेस लेवल आज इतना दुनिया में बढ़ गया है, उसको खत्म करना है, तो मेडिटेशन इस स्ट्रेस लेवल को कम करता है। अच्छा दीदी जी, जैसा आपने बताया कि आप लोग मेडिटेशन के थ्रू शांति और प्रेम भाईचारा जैसा बढ़ाना चाहते हैं, आज हम देखते हैं समाज में हर ओर इतनी गंदगी फैली हुई है, बहुत नेगेटिविटी है, लोगों में क्रोध की भावना है, अशांति की भावना है, शांति नहीं महसूस होती। कहीं भी जाते हैं तो हम बस शांति की खोज करते हैं। तो शांति कैसे प्राप्त की जाए? बिल्कुल, यही हम देखते हैं दुनिया में आज सब प्रकार का जो व्यवहार है, जिसको हम कहते हैं भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, पापाचार, अनाचार, ये सारे प्रकार के जो आचरण है, जिसके कारण आज ये संसार नर्क बन गया है। हम दूसरे को नहीं बदल सकते, पर खुद को तो बदल सकते ना। हम अपनी सोच को बदले, हम अपनी वाणी को बदले, अपने कर्म को बदले, हम अपने व्यवहार को बदले, तो हमको देखकर हमारे परिवार में परिवर्तन आएगा, परिवार से समाज में आएगा, समाज से देश में आएगा, फिर विश्व में आएगा। अब उस परिवर्तन के लिए पहले खुद को बदलना है, ये संस्था में हम सिखाते हैं। दीदी, इस संस्था के जो संस्थापक थे ब्रह्मा बाबा, हमें उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताइए, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताइए। तो किसी को दुख मत दो, बाबा यही कहते थे, कभी किसी को दुख मत दो। दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। तो जो आप दूसरों को देंगे वही आपको रिटर्न में आएगा। दीदी जी, आप काफी वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, और आप इस संस्था से तब जुड़ी थी जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे, लौकिक शरीर में थे अपने। आज ब्रह्मा बाबा नहीं है, तो आप अपने कुछ उनके साथ के ऐसे अनुभव बताइए जो आपको आज भी याद हैं, ब्रह्मा बाबा के साथ के उस जमाने। मैं वैसे अपनी लौकिक माता जी के साथ सबसे पहले आई मुंबई में, तब स्कूल पढ़ती थी, तो 7वीं कक्षा पढ़ती थी, और मैं समझती हूँ 10-12 साल की होगी। तो सबसे पहले मैं आई अपनी माँ के साथ, तो सेवा केंद्र पर जाती थी। फिर ब्रह्मा बाबा मुंबई आते थे, हर साल मुंबई आते थे, खास ठंडी के दिनों में, क्योंकि माउंट आबू में ठंडी बहुत होती थी। तो बाबा दिसंबर, जनवरी, फरवरी माउंट आबू से मुंबई आते थे, तो उस समय बाबा से मिलना होता था। तो बाबा ने जब पहली बार मुझे देखा, तो बाबा ने मुझे बहुत वरदान दिया, क्योंकि मैं कुछ समय से तो चल रही थी ज्ञान में, तो मैंने इंग्लिश में भाषण किया। तो बाबा ने मुझे कहा कि आप इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा आपको विदेश भेजेगा। ये पहला वरदान साकार ब्रह्मा बाबा ने मुझे दिया। फिर उसके बाद बाबा ने, मैं माउंट आबू आई, तो माउंट आबू में भी बाबा से हमें बहुत स्नेह मिला, जैसे माँ बाप से बच्चों को मिलता है, उस प्रकार का स्नेह था। तो जब मैं आई माउंट आबू, तो हमको यहाँ इतना अच्छा लगा बाबा के साथ, ऐसे लगा बस यहीं रह जाऊं। तो फिर बाबा को मैंने कहा, बाबा मैं यहीं रहूं। बाबा ने कहा, नहीं, तुमको पढ़ना है, तुमको इसलिए मुंबई में जाके और आगे पढ़ना है, और एक दिन बाबा आपको बुला लेगा। तो मैं पढ़ाई तो करती थी और माउंट आबू भी आती थी, बाबा भी मुंबई आते थे, तो मिलना तो होता ही था।
और मैंने जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, मुझे यही अनुभव हुआ कि यही मेरे सच्चे पिता है। तो बाबा ने भी यही कहा कि बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो इसलिए वो पिता का प्यार जो बच्चों को मिलता है वो उस रूप से नहीं मिला था। इसलिए जैसे अंदर में एक आश थी और ब्रह्मा बाबा को देखा तो तुरंत मुझे अनुभव हुआ यही मेरे सच्चे पिता है। और बाबा ने भी कहा कि बच्ची अपने पिता के पास आई। तो जैसे पिता रूप में उनको देखा और पिता रूप का अनुभव किया, जिसके आधार से एक नया जीवन मुझे मिला, यही मैं बाबा से अनुभव किया। दीदी जी, जैसे आज ब्रह्मा बाबा जीवित नहीं है, तो क्या आज भी कभी आपको उनकी अनुभूति होती है, उनकी प्रेजेंस महसूस होती है? जब कभी आपको उनकी जरूरत होती है, आप बुलाती हैं तो वो आपकी मदद के लिए आते हैं? तो फिर 1959-60 में मैं ज्ञान में आई थी और 67 में मैंने कॉलेज सेकेंड ईयर पूरा किया था। तो उसके बाद डिसाइड करना था कि मैं क्या आगे पढूं, क्योंकि बाबा ने कहा बच्ची और आगे पढ़ो, बाबा आपको विदेश भेजेगा और पढ़ो। तो क्या पढ़ूं मैं? तो उस समय मेरे सामने दो ऑप्शंस थे, एक मेडिकल लाइन, एक इंजीनियरिंग लाइन थी। तो घर में तो सब कहे तुम डॉक्टर बनो, मेडिकल लाइन लो, एमबीबीएस करो। तो मुझे ये पसंद नहीं था डिसेक्शंस करना ये सब, और घर में सब फोर्स करे। तो मैं बाबा को मैंने पत्र लिखा। तो बाबा मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। बाबा हमेशा कहते कोई भी बात हो बाबा को लिखो। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, 67 की ये बात है। तो बाबा ने मुझे जवाब लिखा। बाबा ने कहा बच्ची, क्योंकि बच्ची बाबा कहते थे, बाबा को आप में बहुत आश है। बाबा चाहेंगे कि आप रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। रूहानी डॉक्टर माना ये ज्ञान सबको दो, ये भी एक डॉक्टरी है ना, वो इंजेक्शन लगाते, ये आत्मा को इंजेक्शन लगाने का काम है। तो स्पिरिचुअल सेवा करो, तो रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। इसका मतलब मेडिकल लाइन मत लो, डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। तो मैंने सोचा मैं तो वो मेडिकल लाइन नहीं लूंगी। और 69 में बीएससी में थी और बाबा अव्यक्त हो गई, देह त्याग किया। तो जैसे मुझे पता चला कि बाबा ने देह त्याग किया है, तो मुझे तो बहुत शौक लगा। मैंने कहा बाबा आप चले गए और मैंने अभी तक आपकी इच्छा पूरी नहीं की, क्योंकि बाबा ने कहा रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करनी है, और मैं तो अभी तक पढ़ाई कर रही हूँ। तब मैं करीब 18 साल की थी। तो उस समय मुझे एक बहुत सुंदर अनुभव हुआ। बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में बिल्कुल लाइट के आकार में जैसे मेरे सामने उपस्थित हो गए और मेरे सामने आकर मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे जैसे वरदान दिया, बच्ची बाबा गए नहीं हैं, बाबा आपके साथ हैं और आप बाबा की आश पूरी करोगी। ये बाबा ने जैसे मेरा भविष्य बता दिया, आप बाबा की आश पूरी करोगी। तो ये बाबा ने कहा और बिल्कुल ऐसे मुझे महसूस हुआ कि बाबा अभी साथ ही है, गए नहीं है। बाबा ने कहा सिर्फ कमरा और कपड़ा बदली किया है। हमेशा बाबा कहते थे ये शरीर जो कपड़ा है साकारी, इसको छोड़कर अव्यक्त चोला धारण किया और ये स्थूल वतन त्याग कर सूक्ष्म वतन वासी बने हैं। तो वो सूक्ष्म वतन वासी बना हूँ, एक कमरा छोड़ दूसरे कमरे में गया हूँ। जी, बहुत सुंदर दीदी जी। आज आपने सभी प्रश्नों का इतना स्मूथली आंसर किया, इतना हौले-हौले समझाते हुए जो मन के अंदर तक बस बैठ गया। किसी भी चीज़ को आपने फोर्सफुली नहीं, बहुत एकदम मक्खन की तरह आप बोलते गए और हम अंदर उसको समाता गया। दीदी जी, इतने अच्छे ज्ञान के लिए, आपके समय के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।